साधक जय जगत। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस संस्था का नाम अभय दानम है। अभय दानम की विविध गतिविधियां जो हैं संचालित हो रही हैं, जो संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण का काम हो रहा है यहाँ से। आइए जानते हैं। चूँकि वैसे तो यूँ हम वनस्पति से शुरुआत करते हैं, तो इन वनस्पतियों के बीच में वनस्पति के बाद जीव जगत आता है, और जीव जगत में जिसकी भाषा को शायद आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते हैं, जो बेजुबानों की भाषा होती है, उन बेजुबानों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम एक ऐसे रचनात्मक प्रयास को देखने जा रहे हैं जो सचमुच में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो आइए जानते हैं हमारे अभिषेक जैन साहब के माध्यम से इस संस्थान में चल रहे कामों को। अभिषेक, सभी को सादर जय जैन, नमस्कार सभी साथियों के लिए। और हमारे साथ हैं मनोहर मानव जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके और बहुत खुशी हो रही है। तो ये संस्था है, निःशुल्क काम करती है, जहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है। और यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो है जियो और जीने दो, कि हर प्राणी स्वतंत्र होकर के जिए और खुश होकर के जिए और स्वतंत्र रूप में अपना जीवन यापन करें। तो जो भी घायल पशु पंछीगण आदि होते हैं, तो उनको हमारी एम्बुलेंस रिसीव करने के लिए पहुंचती है, कोई कॉल आता है तो। और इसका नंबर लिखा हुआ है, संस्था नाम अभय दानम। जैसे ही गूगल पर डालोगे तो नंबर, एड्रेस, सारा सब कुछ आ जाएगा, तो उस पर कॉल करके आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य कर रही है। चलते आइए दिखाते हैं हमारे, चलिए। तो जी, तो ये आपको संस्था के द्वारा पहला जो पड़ाव, इसमें पक्षी गण दिख रहे हैं, पक्षियों को किस तरह से इलाज किया जाता है, इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसका मेन गेट यहाँ से है। अच्छा। तो ये जो कबूतर आदि है, ये आइए, ये जो कबूतर हैं, ये पहले घायल अवस्था में आए थे। अच्छा। तो घायल अवस्था में जब कॉल किया उन्होंने, तो लेने के लिए हमारी एम्बुलेंस पहुंची। और कुछ लोग दे भी जाते हैं, मतलब दयालु लोग जो होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेवा जो करते हैं। तो इनको पहले ओपीडी वगैरह में रखा गया, इनका इलाज किया गया। थोड़े स्वस्थ हुए, थोड़े उड़ने लायक हुए जी, तो यहाँ पर शिफ्ट किया गया। जब ये पूर्ण उड़ना सीख जाएंगे, पूर्ण तरीके से उड़ सकेंगे, तो इनको स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। आप समझ सकते हैं कि जो पक्षी घायल होते हैं, उन पक्षियों को इलाज किया जाता है, इलाज के बाद यहाँ रखा जाता है। जब वो पक्षी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर उनको मुक्त आकाश में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुर्गी भी है और साथ में कबूतर भी है। यहाँ पर सामंजस्य बिठा करके इस तरह है, ताकि मतलब ये इनके खाने पीने का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। अब आपको ले चलते हैं आगे केवल में, जहाँ पर जब कोई पंछी आता है तो उसको पहले वहाँ पर रखा जाता है, ताकि पूर्णतः इलाज किया जा सके। देखिए आइए, ये है जो बीमार पर जो पंछी आए हैं जी, तो उनको इसमें प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा रहा है और खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। जिससे यहाँ पर भी है सफेद कबूतर, काला यहाँ पर भी है, और ये दवाइयाँ आदि हैं जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर ही। और इनको जब कोई किसी का पंख या कोई घाव वगैरह होते, तो कई घाव ऐसे भी होते हैं जिनको टाँके लगाने पड़ जाते हैं, तो इनको टाँके लगा करके ठीक किया जाता है। और कई के पंख काफी उलझ जाते हैं, जैसे कोई पतंग आदि उड़ाते हैं और पंख आदि उलझ जाते हैं, तो इनको ठीक किया जाता है जी। देखिए कितना बड़ा काम है ये। एक तरीके से जो भी पक्षी पहली बार घायल अवस्था में आता है, ये एक तरीके से ओपीडी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे लाया जाता है। और यहाँ पर ओपीडी के साथ साथ आईसीयू की सुविधा और ऑपरेशन थिएटर की तरह पक्षियों का जो है वो संक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद जो है आगे उनको रिलीज किया जाता है दूसरे कंपार्टमेंट में, और फिर वहाँ से वो मुक्त भाव से जा सकते हैं। तो ये कितना बड़ा काम है, कितना महत्वपूर्ण काम है। और सचमुच में हम लोग अगर वसुधैव कुटुंबकम को अपना कुटुंब मानते हैं, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा काम है। और इस काम को हमारे डॉक्टर गौरव जैन साहब और उनकी पत्नी रजनी जी और अभिषेक जी, ये तीनों लोग
मस्ती में सारी ये संचालित करते हैं, लेकिन इसके पीछे और बहुत सारे लोगों की मेहनत और लगन है, एक टीम के भावना से, एक परिवार की भावना से और ये सब यहाँ लोग आप काम देखेंगे करते हैं। तो यहाँ पर मुर्गे हैं जो पकड़ने के लिए जा रहे थे, किसी बंधु को दया आई तो उन्होंने इनको बचाया और बचा करके उन्हें लगा कि वास्तव में हमें इनकी जीव रक्षा करनी चाहिए। तो उनकी उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। इन जीवों ने भी किसी की जान बचाई होगी एक समय पे, इसीलिए आज वो सुरक्षित हैं और अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप में कर रहे हैं। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया कि इन मुर्गों को कटने के लिए ये जा रहे थे और उसको रोका गया और ये लोग बोल रहे हैं, शायद स्वागत कर रहे हैं अतिथियों का। हम लोग आए हैं देखने के लिए, तो ये बोल रहे हैं ये समाज, कितना अच्छा ये आवाज़ है। काश इनकी संवेदना वो समाज समझ पाता जो लोग मांसाहार को अपना आहार समझते हैं। और ये आप देखेंगे ये तीतर है। और मैं आपको एक और खास बता दूं, कुछ पंछी मांसाहारी होते हैं लेकिन मांसाहार उनको नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि अगर एक जीव को बचाने के लिए कई जीवों को मारा जाए, वो जियो और जीने दो के नारे में बात नहीं होती है। हर जीव की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन एक जीव को बचाने के लिए बहुत सारे जीवों को मार देना ये अच्छी बात नहीं है। तो इनका जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे सोयाबीन की बरी है, वो मांसाहारी जीव बड़े प्यार से खाते हैं, और भी जो चीजें हैं तो उनको खिलाया जाता है जो वेजिटेरियन है। मतलब देखिए ये कितनी बड़ी बात आप लोगों को जानने में मिला कि एक तरफ जहां हम मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वो मांसाहारी से शाकाहारी हो जाए, और यहाँ तो जो मांसाहारी पशु पक्षी हैं उसको भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको शाकाहारी बनाया जाए। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। और ये वो कबूतर हैं जो आए और जिनको करके रखा गया है इसमें। और यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के कबूतर देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप। कोई व्हाइट, प्योर व्हाइट मिलेगा, कोई अलग तरीके से मिलेगा, कोई सुनहरी रंग का मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा कबूतर है ना। लेकिन इसका एक पैर है, आप देखेंगे इसका एक पैर है, इसके दो पैर नहीं है। और इसको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई है ना। देखिए इस प्रकार से, ताकि ये आराम से स्वस्थ जीवन यापन कर सके और जीव प्राणी की रक्षा पूर्णतः तरीके से हो, ऐसा परम सौभाग्य मिला हुआ है। ये दीजिए जी। देखिए एक पैर, एक बेकार है ये। देखिए, चलिए ये तो इस प्रकार से जी देखिए ये आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो पक्षी हैं, कबूतर हैं, उनका कितना एक कबूतर देखिए आप अलग करेगा गेहूं कलर का। देखिए आप, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कबूतर। दरअसल में ये सौभाग्य की बात आपका है। कलर मैच हो गया ये कलर मैच हो गया और विचार भी मैच हो गया। इसीलिए बहुत देर तक ये हमारे साथ अभी बैठे हैं। इसको लग रहा है कि देखिए उड़ गया। आइए आपको आगे ले चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो आज दीपावली का त्योहार है और ये रंगोलियां बना रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और हम यहाँ का सारा यात्रा जो हमारे साथ मानव जी हैं उनको घुमा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये आज दीपावली का दिन है और इस गुरुकुल के परिसर में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर बच्चियाँ रंगोली बना रही हैं। एक तरीके से ये जो रंगोली है वो रंगोली के माध्यम से स्वागत किया जाता है, और दीपावली के माध्यम से हमारी जो परंपरा है उसमें दीपावली के बारे में जो मान्यता है कि इसी दिन, आज के ही दिन राम जो है वापस आए थे अयोध्या, और अयोध्या आए थे तो उनका दीपक जला के स्वागत किया गया था। तो
उसी परंपरा को क्रमशः बढ़ाते हुए आज हम लोग दीपक जला के और उस परंपरा को याद करते हैं कि राम आज भी हमारे जी मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ जी। एक गुरुकुल का क्लास है ये गुरुकुल के क्लास है, कक्षा है, क्लासरूम। यहाँ पर कंप्यूटर आदि है जो इसमें मतलब सिखाया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी जैसे चंद्रयान का हुआ था वो मैंने इस पे दिखाया था, और जैसे तो जो हमारे यहाँ की रिसर्च आदि है वो इस पे दिखाते हैं, और केसी वगैरह बच्चों को सिखाते हैं कि मतलब ताकि बच्चे पढ़े आगे बढ़े, संगीत से उनका रिश्ता जुड़ा रहे गहरा, और तनाव को कम महसूस करें। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि हम केवल पौराणिक ज्ञान तक सीमित हैं। गुरुकुल का मतलब ये है कि हम पौराणिक के साथ साथ, वैदिक के साथ साथ हम आधुनिक ज्ञान के बारे में भी बहुत अच्छी समझ रखें, जानकारी रखें, और कैसे हम आधुनिक ज्ञान को भी जानने की कोशिश करें। इसी के लिए यहाँ बड़ा सा एक ये लगाया गया है जिसपे कंप्यूटर सिस्टम है, ये बच्चों के लिए हारमोनियम है, और नए नए ज्ञान को जानने के लिए पौराणिकता के साथ आधुनिकता को, वैदिक के साथ जो है आधुनिक चीजों को भी जोड़ने की कोशिश की गई। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अभय दानम गुरुकुल की आगे की जो कार्य की प्रणाली है उसको जानने की कोशिश। और ये देखिए सर, ये बर्ड पंछी है जो आए हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लाए गए थे। इसमें अलग अलग देखने लव बर्ड भी हैं, तोते भी हैं, और जो अलग अलग नीलकंठ भी हैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर पंछी आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे प्रवासी पक्षी हैं जो कि आए थे, लेकिन किसी कारणवश रुक गए, और ये पक्षी यहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं की गई है। इन पक्षियों का जो नाम हमको अभिषेक जी ने बताया, ये अंग्रेजी में कहा लव बर्ड। लव बर्ड मतलब प्रेम के साथ जो है जो रहने और उड़ान भरने की स्थिति है, इनको लव बर्ड कहा जाता है। तो ये पक्षी अद्भुत हैं, अद्भुत दिख रहे हैं, देख के ही लग रहा है कि इनके साथ जो है स्नेह बना रहे। और यहाँ से और आप देख पाएंगे इधर भी आइए और देखिए किस तरीके से ये जो है इतने सुंदर सुंदर पक्षी जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगले तरफ देखते हैं अभय दानम का कार्य। हमें अभिषेक जी बता रहे हैं बहुत बढ़िया से एक एक चीज। देखिए और इनको खीरा आदि जो है वो खिलाया जाता है। और आप देख सकते हैं आगे मतलब तोता है, इनको चने गला करके शाम को गला देते हैं, सुबह इनको डालते हैं, और तोते इन्हीं साथ में रहते हैं। ये आधे खरगोश की तरह आपको लगेंगे, आधे चूहे की तरह लगेंगे। देखते बहुत सुंदर है। देखिए कितना बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत। शायद यह जो कमरा है, इस कमरा को आप देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, और इस कमरे के बाहर और अंदर जिस तरह की सफाई और जिस तरह की व्यवस्था आप सब लोगों को दिख रही होगी, निश्चित तौर पर यह
कोई संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके अंदर करुणा नहीं होगी उससे इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अभिषेक जी, गौरव जैन साहब, उनकी पत्नी और पूरा टीम ने जिस तरीके का डेडिकेशन और समर्पण दिखाया है उसका परिणाम है कि ये सब चीज दिख रहा है। और ये चीज प्रेम के आधार पर, करुणा के आधार पर हम पूरी दुनिया की एकता की कल्पना कर सकते हैं, एक होने की कल्पना कर सकते हैं। यही संदेश इस अभय दानम के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं। और हम विश्व को यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। चलिए और आगे की चीजें दिखाते हैं। 3 आइए, जो हमारे सबसे हृदय के करीब, जिस कार्य को मैं सबसे ज्यादा प्रमुखता से ले रहा हूँ, वो है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। हमारा शरीर प्रकृति पर केंद्रित है, तो चिकित्सा की व्यवस्था भी प्राकृतिक होनी चाहिए। दूर से आप मड हाउस देख रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से गतिविधियां को संचालित की जाती है। तो अभी औषधि दानम में है और औषधि दानम में अंदर की जो गतिविधियां हैं उससे रूबरू होंगे। आइए देखते हैं अभिषेक जी के साथ अंदर की जो गतिविधि है उसके बारे में बताएंगे, कैसे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र को संचालित। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र संचालित की जाती है जो, तो उसमें नेचुरल चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो मतलब छाल आदि हुई, नीम के पत्ता आदि हुए, और चाय आदि के लिए जो चीजें हैं नेचुरल वो हुई, है ना। तो यहाँ पर कोई भी अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रोहता जी, तो वो यहाँ पर बैठते हैं। और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो औषधि दानम से भी संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे सभी इसमें जो भरे हुए हैं, जैसे काढ़ा आदि है, तो उसके लिए चूरन आदि जो चीजें हैं देख सकते हैं आप। ये अलग अलग प्रकार के उन्होंने रखे हुए हैं अपने हिसाब से। और आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की चीजें हैं इसमें जो वो हिसाब से देते हैं। और मैं आपको दिखा दूं एक सिस्टम पूरा बना के। तो यहाँ पर दवाई, अधिकतर दवाई यहीं पर बनाते हैं जी, वो जो रोहता जी हैं डॉक्टर साहब, वो यहीं पर दवाई बनाते हैं। और मड थेरेपी आदि देते हैं वो। और इसके बाद में एरिया देख सकते हैं। ये देखिए कि कितनी खूबसूरत ये मड हाउस बना है। और इस मड हाउस की जो खूबसूरती है, एक तो कलाकृतियों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की कलाकृतियां की गई हैं। इसके साथ साथ जो दीवार है उस पर गोबर का जो लेप है वो लगाया गया है। नीचे भी मिट्टी है और बहुत सुकून दे रहा है। भागम भाग की जो जीवन शैली है, जो जिंदगी में भागदौड़ है और जो भौतिक विकास है, उन सब से अलग मनुष्य का जो आत्मिक विकास है वो इस तरह के केंद्रों में रहने से उसका हो सकता है। कैसे मनुष्य का आत्मिक विकास होगा, शायद इसी कल्पनाओं के साथ इस प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत की गई है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के साथ परमात्मा, तीनों की जो एक रूपता है उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। जिसमें एलोपैथ में शरीर की अलग चिकित्सा होती है, शरीर को अलग मान के चिकित्सा किया जाता है। लेकिन ये जो नेचुरोपैथ है उसमें शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा को मिलाने की एक चिकित्सा होती है। ये एक तरीके से इस चिकित्सा का सोपान बिंदु है। धन्यवाद। अब आ रहे हैं अभय जो औषधि दानम चिकित्सा केंद्र के औषधि केंद्र में आए हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह की औषधियाँ रखी हैं जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। अश्वगंधा है, अमृतादिष्ट है, उस तरह से लोहासव है, आंवला है, पुनर्वारिष्ठ है, पुनर्वा है और बहुत सारे चीज यहाँ पे रखे गए हैं।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर मिट्टी के जो है बर्तन रखे गए हैं। ये सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं आप देख पा रहे हैं, ये कितने सुंदर इस मिट्टी के बर्तन में जो है लोग। जी, इनका उद्देश्य है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाएं और मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके स्वस्थ जीवन जिए। जो आज प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं उनसे कैंसर आदि की भी शिकायतें आई हैं, लेकिन अगर हम मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो मिट्टी में अगर मिलना है तो मिट्टी का उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ये बोतल है पानी पीने के लिए, और इसके बाद में एक खाना पकाने के लिए एक कढ़ाई आदि के रूप देख सकते हैं आप, एक कटोरी है देख सकते हैं आप। इस तरीके से अलग अलग एक कप है चाय आदि पीने के लिए सुंदर। तो एक तरीके से इन्होंने अभिषेक जी ने एक दर्शन ही दे दिया, और उस दर्शन को कह रहे हैं कि जब हमें मिट्टी में ही मिलना है तो मिट्टी के साथ ही रहना है। आइए जानते हैं। इधर इसमें आप मड हाउस में शौचालय भी है, और ये शौचालय भी देखिए कितना सुंदर एक तरीके से है। ये जो जिनको पाँव में समस्या है उसको बैठने के लिए इस तरीके का बनाया गया है। ये मड हाउस है, अपने आप में सुकून पहुंचा रहा है। और थोड़ा बाहर से भी दिखाइए, इतने सारे ये कमरे बने हैं। सारे इन कमरों में जो है तरह तरह की सारी गतिविधियों को संचालित किया जाता है, और ये धीरे धीरे ये एक ऐसा सेंटर बनेगा जिस सेंटर में हम प्रकृति, अध्यात्म और समाज तीनों का सम्मिश्रण एक साथ देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के माध्यम से कैसे अस्थाई विकास, जिसको हम UNDP का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कैसे हम दुनिया को अस्थाई विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे हम अगर इस तरह के विकास के मॉडल को हम अगर अख्तियार करते हैं जीवन में, तो हम दुनिया को जो है विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो आज दुनिया विनाश के रास्ते पे जा रही है।